लेकिन क्या तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये भी तिम्नासा की कोई चाल हो सकती है? आप कहना क्या चाहती है मस्ती परी? हो सकता है कि तिम्नासा तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही हो कि पहले देबू को बचाया जाए या तिम्नासा की जान ली जाए या फिर वो बॉम्ब डिफ्यूज किया जाए। मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है और इस समय मेरे लिए तिम्नासा की जान लेने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है देबू भैया की जान बचाना और उन जहरीले बॉम्ब को डिफ्यूज करना। ठीक है विवान, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी आगे की योजना क्या है? सिंपल प्लान है। आप लोग धरती पर जाकर बॉम्ब को डिफ्यूज कीजिए और मैं जाकर देबू भैया को फ्री कराता हूँ। चलो प्रियो। रुको, तुमने जो परियों को काम सौंपा है वो तो ठीक है, लेकिन देबू को बचाने से पहले तुम जाकर उस निशाचर पक्षी को मारो। लेकिन शौर्य। लेकिन क्या विवान? सोचो, अगर तुमने उस निशाचर पक्षी को मार दिया तो इस संसार को तिम्नासा की क्रूरता और उसकी बुराई से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। और बालवीर के तौर पर तुम्हारा यही असली मकसद है। बालवीर का मकसद मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ? मैं थोड़ी ना बालवीर हूँ। अब बताइए ना हाफ टिकट जी, मैं बालवीर थोड़ी ना हूँ। अरे और कितना नाटक करोगे तुम देबू? हमें पता है तुम ही बालवीर हो, तुम ही नकाबपोश हो। इसलिए कह रहा हूँ तिम्नासा के आने से पहले मिला लो मुझसे हाथ। जब मैं काल लोक का महाराजा बनूंगा तो मैं वीर लोक और पृथ्वी लोक पे कभी हमला नहीं करूंगा। ये वादा है मेरा। अब हाथ मिलाने के लिए हाथ तो खोलना पड़ेगा। मतलब तुम मान गए कि तुम बालवीर ही हो? तिम्नासा से इस दुनिया को आजाद कराने के लिए मैं कुछ भी मानने को तैयार हूं। महाराजा भाग गए हो। आपके दोस्ती के हाथों में बेवकूफी का झुंझुना पकड़ा के भाग रहा है वो। ले ली ना तुम लोगों की फिरकी। अब मैं बालवीर को जाके सब बताऊंगा और वो बजाएगा तुम लोगों की पुंगी। लेकिन शौर्य, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तिम्नासा को मारने के चक्कर में कहीं देबू भैया की जान चली गई तो? मुझे यकीन है कि अगर देबू की याददाश्त बाकी होती तो वो अपनी इच्छा से इस दुनिया के 700 करोड़ जिंदगियों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाता। शौर्य, किसी बेगुनाह की जान लेकर जीतना ये तो हमारी सोच नहीं है, काल लोक वालों की है। मैंने फैसला कर लिया है कि लड़ाई जीतने के लिए अगर नियम तोड़ने भी पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। शौर्य बिल्कुल अलग बिहेव कर रहे हैं। कहीं इसके पीछे कोई हिंट तो नहीं है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? अब सिर्फ 22 पलों का समय बाकी है, इसलिए जाओ और जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो, वरना वो विस्फोटक फट जाएंगे और उसमें से निकलने वाली जहरीली हवा पूरी दुनिया के ऊपर घना बादल बनकर छा जाएगी। एक भी प्राणी जिंदा नहीं बचेगा।
पैतरे आजमाने बंद कर दो। बहरानी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। कहीं इस बालवीर की असलियत निकालते आपके प्राणों को कुछ ना हो जाए। शब्दाली, बालवीर, विवान, ये परियां, इनकी एक कमजोरी है। ये अपने दिल से बहुत काम लेते हैं और अपने दिल की सुनने के बाद ही मुझे अच्छे से पता है कि वो यहाँ इसे बचाने के लिए जरूर आएंगे। इसका मतलब वो लोग कभी भी आ सकते। मैं कहाँ छुपूं? नागिनी, मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और जाकर विस्फोटकों की रक्षा करो। अरे नागिनी अकेले के लिए जाएगी, मैं भी चलता हूँ ना। अरे नागिनी, नागिनी और चपताली एक साथ? नहीं नहीं, रुक चपताली, मैं भी आ रहा हूँ साथ में। अब बहुत जल्दी इस देवू का सच सामने आ जाएगा। ये सारे विस्फोटक गोले, इन सबको नष्ट करने का समय नहीं बचा हमारे पास। मुझे लुप्त गुप्त जादू से सबको गायब करना होगा। मैं इन जहरीले गोलों को अभी पानी से नष्ट कर देती हूँ। नहीं, बिना इजाजत के किसी के बगीचे के फल तोड़ना अच्छी बात होती नहीं है ना मस्ती परी। फिर तुम हमारे इस बगीचे के फल क्यों तोड़ रही हो? कहाँ गई? लगता है डर के भाग गई इस तौबा से, भगोड़ी कहीं की। अरे मस्ती परी, देखो मैं छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बाबू तुझे नन्ही उंगली की कसम पानी परी, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बंद करो वरना तुम्हारी जिंदगी का वो बुझा दूंगा। वो शिपाक। विवान, तुम आ गए? विवान, जल्दी से इस बक्से के अंदर उस निशाचर पक्षी को मार दो जिसके अंदर तिमनासा की जान बसी है। मार दो उसे, फिर सारी फसाद की जड़ी खत्म हो जाएगी। वैसे विचार बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन बताओ तो जरा कि तुम उस असली निशाचर पक्षी को कैसे ढूंढोगे? क्योंकि दुनिया में तो ऐसे हजारों करोड़ों निशाचर पक्षी हैं। अब बताओ विवान, तुम 15 पलों में कैसे ढूंढोगे उस असली निशाचर पक्षी को? है हिम्मत तुम में? अगर तुमने उस निशाचर पक्षी को मार दिया तो इस संसार को तिम्नासा की क्रूरता और उसकी बुराई से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। देवू को मैंने एक ऐसी रस्सी से बांधा है जिससे थोड़ी देर में उसका बदन जलने लगेगा। तुम्हारे पास वक्त नहीं है, जल्दी सोचो तुम्हें क्या करना है।
शौर्य मेरी शक्तियां ही क्यों ना छीन ले, मैं देवू भैया को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। बचाओ विमान, विमान बचाओ। बचाओ। विमान बचाओ मुझे। विमान, विमान नहीं। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है देबू। तुम्हारा छोटा भाई पिट रहा है और तुम यहाँ पर लाचार होने का नाटक कर रहे हो। अगर चाहते हो कि वो जिंदा बचे तो आ जाओ अपने असली रूप में। भैमार उसे मार देगा देबू। और उसके जिम्मेदार तुम होगे। ये छोटा सा बच्चा आखिर कब तक लड़ता रहेगा काल लोक के इस योद्धा से? अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास अभी भी वक्त है देबू। अपने बालवीर के रूप में आ जाओ। टिम्मी आंटी, वहाँ क्या घुसर फुसर कर रही हो? मुझसे बात करने में डरती हो क्या? इसकी बहुत जबान चलती है भैमार। आज इसके धड़ से इसका सर ही अलग कर दो ताकि ये जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। देवी भैया, मैं तो सिर्फ हारने का नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आपकी शक्तियाँ सब कुछ नहीं गई है तो आप मुझे जरूर बचा लेंगे। अब तक नकाबपोश नहीं आया, इसका मतलब है कि वो इस बालवीर का ही बनाया हुआ नकली किरदार है, इस देवू की तरह। इसका मतलब नकाबपोश देवू भैया नहीं, कोई और है। देवू भैया रस्सियों से बंधा है और नकाबपोश दोस्त हो रहा। इसका मतलब ये दो अलग अलग लोग हैं।
तुम दबा के भागोगे या सर कटा के? जल्दी बोलो, हेड्स या टेल्स? कौन हो तुम? जो बोलना है बोलो। राम, रहीम या रिक? बुराई को हराने में बहुत मिलती है मुझे किक। बहुत अच्छे विवाद। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, अब नहीं बचेगी कोई चिड़िया। इस निशाचर पक्षी के बारे में किसने बताया? हमारे पास उस दोस्त के बारे में 0 इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये हमारे बारे में पूरा होमवर्क करके आया है। मैंने कहा था ना दमनासा, अपनी जान पे दाव खेलना बेवकूफी है। इसे कहते हैं छल करके जीतना। तुमने देवू को तो बचा लिया, लेकिन अपनी दुश्मन को खुला छोड़ दिया। अब आगे देखो कि ये तिमनासा तुम्हें अपने चक्रव्यूह में कैसे फंसाती है। देवू भैया, अरे विवान, मुझे बचाओ। ये तिमी आंटी का लेजर मुझे बहुत जला रहा है। भैया मैं कुछ करता हूँ। रिलैक्स, ये रहा तिमनासा के लेजर का आंसर। कैच। थैंक गॉड भैया आप ठीक है। अरे थैंक यू तो उस नकाबपोश को बोलना चाहिए, तो उसने तो तिम्मी आंटी की घंटी बचा दी। हाँ? अरे ये नकाबपोश इतनी जल्दी कहाँ चला गया?
अगर देवू भैया नकाबपोश नहीं है तो ये नकाबपोश है कौन जो हमारी हेल्प भी करता है लेकिन फिर भी अपनी आइडेंटिटी छुपाता है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.